हेलो। इस बार के वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेरा प्रोग्राम, जो कि है मास्टर ऑफ साइंस इन डिजिटल इकोनॉमी। ये वीडियो दो पार्ट में होगी। पहला पार्ट जो कि आज हम कर रहे हैं उसके अंदर होगा मेरा प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूँगा, यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताऊँगा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो एजुकेशनल डिफरेंसेस है इंडियन सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में, बहुत अलग है। और सेकंड पार्ट में बनाऊँगा बाद में, उसमें होगा हाउ टू गेट इन, पूरा टाइमलाइन क्या होगा कि जब आप सोचते हैं कि यहाँ आना है से लेकर के यहाँ आकर के एक महीना बिताने तक का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेकंड वीडियो में बनाऊँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या है यूनिवर्सिटी का नाम। यूनिवर्सिटी का नाम है VU वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ये वियना के सेंटर में है और ये टॉप स्कूल्स में से है, बिजनेस स्कूल्स में से है, जिसके पास ट्रिपल एक्रीडेशन है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंगली मैं ऐसे देख रहा था कि वर्ल्ड में कितने यूनिवर्सिटीज़ के पास है, ये तो सिर्फ 90 भी स्कूल्स के पास है। और इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ IIM इंदौर, IIM कैलकाटा और ISB, इन तीन के पास है ट्रिपल एक्रीडेशन। क्या नाम है इनके? EQUIS, AACSB एंड AMBA। ये हो गया यूनिवर्सिटी। बाकी इसको आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इसका आप देख सकते हैं, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, स्पेसशिप जैसा दिखता है। और जो मेन बिल्डिंग है, जो लर्निंग सेंटर जिसके अंदर लाइब्रेरी वगैरह है, वो तो सच में स्पेसशिप जैसा दिखता है, बिल्कुल अंदर से वाइट और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। अब आते हैं कोर्स पे। तो कोर्स है ये मास्टर्स इन डिजिटल इकनॉमी। ये 2 साल का कोर्स है, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है और इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ IT, बिजनेस एंड थोड़ा सा लॉ। तो अगर मैं थोड़े कोर्सेज मतलब कि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बताऊँ तो थोड़ा आपको लगेगा, पता चलेगा। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा था डिजिटल मार्केट्स एंड स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग एंड इनोवेशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये तीन थे बिजनेस साइड से। उसके बाद फिर हो गया IT गवर्नेंस, रिस्क एंड कंट्रोल, ये थोड़ा लॉ साइड से हो गया। फिर सिस्टम डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, ये IT साइड से हो गया। और एक और कोर्स था वैल्यू बेस्ड सिस्टम इंजीनियरिंग, ये जो सिस्टम्स होते हैं उसमें क्या वैल्यूज़ इम्बेड करते हैं वो सिस्टम, इस टाइप पे था। तो इसको आप किसी में भी डाल सकते हैं, थोड़ा अलग है। इस सेमेस्टर जैसे मैं भी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो है ट्रांसफॉर्मेटिव मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, IT लॉ के अंदर हमारा IT प्राइवेट लॉ और IT पब्लिक लॉ दो है। और फिर है एक बिजनेस प्रोजेक्ट। और सेकेंड ईयर के अंदर आप स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हो 3 सेक्टर्स में से, मतलब एक IT फोकस्ड, एक थोड़ा एडवांस लॉ फोकस्ड और एक दूसरा है उसके अंदर और सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हो गया कोर्स के बारे में थोड़ा सा। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस मेरे को लगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो टाइम टेबल है वो बहुत ही अलग तरह से है। जैसे वहाँ पर हमारा होता था कि एक ही दिन के अंदर 1-1 घंटे के 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर है कि मतलब हफ्ते में एक बार होगा वो सब्जेक्ट, लेकिन अच्छा खासा लंबा 2.5-3-4 घंटे तक का होगा वो। जैसे कि मेरा एक सब्जेक्ट है, जैसे IT लॉ ही ले लो, तो सिर्फ फ्राइडे को शाम को 5 से 8:30 हर फ्राइडे उसके क्लासेस लगते थे। और जैसे 4 हफ्ते लगे तो हो गया लगभग 15-20 घंटे की पढ़ाई, ऐसे करके। और उसमें क्या रहता है कि पूरा का पूरा फोकस अच्छा बना रहता है। 1 घंटे का जो क्लास लगती थी वहाँ पर मेरे बीटेक में, तो स्टार्टिंग का थोड़ा टाइम ऐसी सेटल डाउन होने में लग जाएगा सब्जेक्ट में, फिर बीच में थोड़ी पढ़ाई होगी, लास्ट में अटेंडेंस भी होती थी मैनुअली। यहाँ पर मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन चेक इन है, तो मतलब वेबसाइट पे जा कर के मार्क कर सकते हो कि आ गए। हाँ, घर से भी कर सकते हो बट एनीवे तो उसमें भी टाइम बच गया। बाकी स्मार्ट वगैरह वो तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूनिवर्सिटी पे है, वो टीचिंग स्टाइल का डिफरेंस नहीं कहूँगा, बट काफ़ी इन्वॉल्व करके पढ़ाते हैं। और कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो बिल्कुल, जैसे डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स वाला जो कोर्स है उसके अंदर है कि तुम्हें क्लास में ऐसे कुछ पढ़ाने का कंटेंट प्रिपेयर करके नहीं आएंगे कि ये तुम्हें पढ़ाना है, वो पहले ही उसका वीडियो बना करके उसको डाल दिया, पूरे हफ्ते भर तुम्हारे पास रहता है स्टार्टिंग का कि तुम उस वीडियो को देख लो, पूरा जो कंटेंट है इस क्लास का समझ लो। साथ में एक जुपिटर इन्वायरमेंट में नोटबुक भी है जिसके अंदर
डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि उसके क्लासेस ऐसे चलते हैं, एक हफ्ते डेटा मैनेजमेंट, एक हफ्ते डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा मैनेजमेंट में तुम्हारा हो गया मतलब कि एसक्यूएल के साथ जितना कुछ खेल करके तुम डेटा एक्सट्रैक्ट करना, टाइडी बनाना, ये करना वो करना। और एनालिटिक्स हो गया उन डेटा के ऊपर फिर तुम प्रिडिक्शन निकालना, रिग्रेशन मॉडल लगाना, क्लासिफिकेशन वगैरह करना। तो एक एक हफ्ते चलता है। तो जब जिसकी भी क्लास है, तो एक हफ्ते तक उसकी पूरे के पूरे उस हफ्ते के कोर्स की कंटेंट की वीडियो उन्होंने डाली होती है खुद ही बना करके। उसके अलावा एक जुपिटर इन्वायरमेंट रहेगा, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, थोड़े मतलब सैम्पल एक्सरसाइजेज और थोड़े क्वेश्चंस जो कि तुम्हें खुद करने होंगे, तो वो पूरे पूरे हफ्ते अवेलेबल रहती है। तो मतलब कि तुम वीडियो में देख लो, वो ट्राई कर लो, उसके फिर ट्राई करके अगर कोई डाउट है या फिर और कोई फर्दर क्वेश्चन है या फिर उससे और भी अच्छे से कुछ समझना है या किसी चीज़ को और भी थोड़ा टच अपॉन करना है उन्हें, थोड़ा और एक्स्ट्रा इंसाइट्स देनी है कि ये चीज़ तो हो गई, ऐसे करते हैं, बट थ्रू माई एक्सपीरियंस में ये चीज़ें भी और तुम्हें बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो वो सारी चीज़ें जो है वो तब करते हैं जब क्लास होती है। तो 2 घंटे की क्लास होती है, तो उसमें कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम वो डिस्कस किया। बाकी उसके बाद फिर तुम्हारे पास टाइम होता है उस दिन की क्लास के शाम तक का कि तुम फिर वो असाइनमेंट सबमिट करो एंड देन वो इवैल्यूएट होगा। उसके अलावा क्लास में इन क्लास क्विज़ भी होता है कि हाँ, स्टार्टिंग में जो तुमने पढ़ा उसके बेसिस पे क्विज़। तो ये तो चलो एक सब्जेक्ट का हो गया। हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका है। तो वो मतलब ये सिस्टम फॉलो नहीं करते कि मतलब ये थ्योरी है, क्लास में आकर के वो थ्योरी तुम्हें बताएंगे और वो थ्योरी तुम रटो और फिर जाकर के एग्ज़ाम में दे दो। एग्ज़ाम भी अलग होते हैं। जैसे मेरा पिछले सेमेस्टर जो आईटी गवर्नेंस का एग्ज़ाम था वो ओपन बुक था। मतलब तुम हाँ लैपटॉप फ़ोन नहीं ले जा सकते, बट प्रिंट आउट में तुम्हें जितना ले जाना ले जाओ। मैं तो पूरा अपना नोट्स बना के ले गया था और नोट्स से देख देख करके, क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड तो है ही नहीं, तो क्या करोगे नोट्स देख के। रेफ़र करने के लिए कि हाँ रटना नहीं है डेफिनेशन वगैरह या आर्टिकल वगैरह, तो उसके लिए काम आ जाता है ओपन बुक। बट हाँ, क्वेश्चंस थ्योरी से नहीं पूछते कि यार वो चलो तो वो तो तुम चैट जीपीटी भी कर सकते हो आज की डेट में, तो फिर तुमने पढ़ा ही क्या। वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड हैं। इस सेमेस्टर भी काफ़ी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। अभी हाल में मेरा आईटी लॉ का एग्ज़ाम था, तो उसमें बता रखा है कि मतलब सिलेबस में था कि कई सारे केसेस थे। जब भी हम जैसे आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई केस पढ़ रहे हैं, तो मतलब एक्ट पढ़ रहे हैं, तो साथ में उसके केस स्टडीज़ होंगे कि यहाँ पर ये वाला केस हुआ था, तो इश्यू ऑफ ओरिजिनलिटी को डील कर रहे थे और कम्युनिकेशन टू द पब्लिक को डील कर रहे थे या ई बुक कॉपीराइट डील कर रहे थे, मतलब वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन में था कि ये एक ऐसा सिनेरियो है, इस कंपनी ने ये किया है और ये इंक्लूड किया है वहाँ से, और तो बताओ इन पे ये वाला केस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये वाला केस इन पे लग गया तो क्या वर्डिक्ट होना चाहिए, और इसके लिए लायबल है कि नहीं वगैरह। तो हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा क्या, कुछ सब्जेक्ट में पूरे वही रहते हैं। पढ़ाने का तरीका मिक्स्ड रहता है एंड मेरे को ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस कोर्स का अभी तक तो। और सेकेंड ईयर में तो क्योंकि तुम खुद स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे, स्पेशलाइजेशन से एक बार थोड़ा टच अपॉन कर देता हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी हैं वैसे तो। वेबसाइट पे ही देखना बेस्ट रहेगा क्योंकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, पता नहीं है वीडियो कब कौन देखे। तो जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो बकेट है स्पेशलाइजेशन का, उसमें एक है ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, दूसरा है बिजनेस प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट, डेटा साइंस एंड एआई, डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल नेटवर्क एनालिटिक्स। दूसरा बकेट स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल लॉ है और तीसरा बकेट है स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल स्ट्रेटजी, मार्केटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कोर्स सबके लिए ओपन है। मतलब आपका, जब मैं देख रहा था तो फिर यूरोप में ये था ना कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी हैं, मतलब कि अगर को बिज़नेस मास्टर्स करना है तो आपको बिज़नेस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। बट ये कोर्स सबके लिए ओपन है। अगर आपने बीटेक किया है, आपने बिज़नेस का कोई कोर्स किया है, एक बंदा तो मैंने देखा है वो मेडिकल मेडिकल साइड से है। और भी अगर शायद आपका कोई और कोर्स है तो मेल करके पूछ लेना यूनिवर्सिटी को, शायद एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बहुत ओपन टू ऑल कोर्स है और नया कोर्स है। हम शायद अभी सेकंड बैच हैं, फर्स्ट बैच पास आउट नहीं हुआ है। पहले इसका नाम इंफॉर्मेशन सिस्टम था, हाँ अब डिजिटल इकोनॉमी हो गया है, कुछ मॉड्यूल्स चेंज करके और इसको और हाइब्रिड बना करके। सो यस, यही थे मेरे लिस्ट में। तो अब सेकेंड वीडियो में पता चलेगा आपको कि इसकी पूरी टाइमलाइन कैसी रहती है, कब क्या अप्लाई करना है, कब क्या प्रोसेस करना है। और वो पूरा का पूरा वैसे इंडिया स्पेसिफिक होगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है।
तो बाकी कंट्री में है आप अगर, तो फिर आप उस कंट्री का आप ऑनलाइन देख लो। ओके बाय। तो फिर अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो लाइक करना, और अगर किसी को भेजनी है तो शेयर कर लेना। कमेंट में कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना, आंसर कर दूंगा। अभी तो नया है चैनल, तो फिर सारे आंसर देख मतलब कमेंट पढ़ पाऊँगा बाद में, क्या पता।